अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। जल भराव की समस्या, जाम की समस्या आज भी बनी हुई है और अभी मुझे नहीं लगता कि जाम की समस्या बहुत जल्दी ये दूर हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो शाहजहांपुर को लेके था वो था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि पहले की गवर्नमेंट कहती थी कि हम 24 घंटे बत्ती देंगे, पर वो किसी ने नहीं दी। हालांकि जब से ये गवर्नमेंट आई है, शहरवासियों को बहुत आराम हो गया है। सर, शहर में तो सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण का और जाम का ही है। यहाँ पे अगर जाम की समस्या सुलझ जाती है तो हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी से कम नहीं। 2022 के चुनाव के चंद महीने बचे हैं। पिछले 4.5 साल का समय बीत चुका है। ऐसे में शाहजहांपुर की तस्वीर कितनी बदली है जानने के लिए हम मौजूद हैं इस समय शहीद पार्क के गेट पर। तो जानेंगे यहाँ की जनता से उसके दिल का हाल। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आप देख रहे हैं यूपी तक। तो सीधे बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? जितिन गुप्ता। जितिन जी, ये बताइए, 4.5 साल का समय हो गया है, क्या मानते हैं कितना विकास हुआ है? देखिए, योगी सरकार को 4.5 वर्ष हो चुके हैं और 2017 में जब ये सरकार आई थी, पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत से ये सरकार आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शाहजहांपुर नगर विधानसभा है, इसमें जो हमारे विधायक हैं 8 बार से लगातार, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका मिली। वो शुरू में नगर विकास मंत्री बनाए गए, संसदीय कार्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रहे। उसके बाद वो वित्त मंत्रालय का भी दायित्व उन्हें मिला। तो वो इस सरकार में उनकी भूमिका चूँकि बहुत बड़ी है, इसलिए शाहजहांपुर की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। वो एक सामान्य जो है वो किसी विधानसभा क्षेत्र से शाहजहांपुर नगर विधानसभा की जो है वो तुलना करना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक विकास की बात है तो देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें से चुनिंदा कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हम निकाल सकते हैं जहाँ पर इतना बड़ा या ज़्यादा काम हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव की जो शुरुआत है वो शाहजहांपुर की हुई है कि शाहजहांपुर को नगर पालिका से नगर निगम का दर्जा दिया गया। ये मंत्री जी के विशेष प्रयासों के कारण ऐसा संभव हुआ। अब चूँकि बदलाव हुआ है यहाँ के एक तरीके से स्टेटस में, तो बदलाव की शुरुआत हुई है। कई चीज़ें हैं जिन पर काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। जैसे शहर में कई रोडें ऐसी थीं जो सिंगल लेन थी, आए दिन जाम लगते थे, तो उनको डबल लेन जो है, लेकिन अभी जाम की समस्या बनी हुई है। वो मैं बता रहा हूँ, वो उनको करने का काम किया गया है, वो सब हो रहा है। लेकिन शहर के अंदर की जो मुख्य समस्या है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो यहाँ की जाम की समस्या है। उन पर अभी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो जिसे कहना चाहिए शहर का जो एक कंजेस्टेड एरिया, जो शहर के अंदर के एरिया हैं, जो मुख्य मार्ग हैं शहर के अंदर के, जो बाहरी मार्ग हैं उन पे तो काम हो रहा है, लेकिन शहर के अंदर नहीं हो पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो एक निगम का जो मुख्य काम होता है कि वो जो गंदगी है उसका रोज़ का रोज़ सफाई और उसका निपटारा जो जिस हिसाब से पहले होता था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ शिथिलता आई है। जल भराव एक बड़ी समस्या है। अभी पानी यहाँ बरसा तो तमाम शहर के मुख्य इलाके जो है वो जल भराव से काफ़ी उसमें हो गया। लेकिन जहाँ तक रही एक बड़ी समस्या रहती थी शहर में बिजली की, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। पहले के मुकाबले बिजली की व्यवस्था काफ़ी ठीक हुई है। लोकल फॉल्ट होते हैं। ठीक है, सफाई की बात है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? शिवा सक्सेना। शिवा जी, ये बताइए किस तरीके का विकास आप देखते हैं अभी तक जो हुआ है? देखिए, ज़िले स्तर पर अगर बात करें तो नगर पालिका थी पहले, पालिका से निगम हुआ मंत्री जी के ही प्रयासों से। तो निगम अपने स्तर से जो भी कार्य कर पा रहा है ज़िले के अंदर, जैसे कि अभी बात हुई कि जल भराव की समस्या, जाम की समस्या आज भी बनी हुई है और अभी मुझे नहीं लगता कि जाम की समस्या बहुत जल्दी ये दूर हो सकती है। इसके लिए सतत प्रयास करने पड़ेंगे, कड़े प्रयास करने पड़ेंगे, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और क्या लगता है कि जो योगी सरकार ने कहा था कि विकास की गंगा बहेगी, तो क्या लग रहा कि गंगा बही है कि कुछ गति धीमी है? देखिए, विकास की गंगा तो बहेगी, बहना शुरू हो चुका है। अब आने वाले और 5 साल में भी ये भी पता लग जाएगा कि उसकी धारा कितनी तेज़ होगी। ठीक है।
तो आप बताइए किस उस पे आपने इस बार 2017 में वोट किया था, क्या मुद्दे थे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो शाहजहांपुर को लेके था वो था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि पहले की गवर्नमेंट कहती थी कि हम 24 घंटे बत्ती देंगे, पर वो किसी ने नहीं दी। हालांकि जब से ये गवर्नमेंट आई है शहरवासियों को बहुत आराम हो गया है, 24 घंटे बत्ती मिल रही है, जिससे कि हमारा पोल्यूशन लेवल भी बहुत कम हुआ है। वरना तो कभी कोई टाइम का ही नहीं था कि किस समय लाइट आ रही है, किस समय जा रही है। 24 घंटे जनरेटर चलते थे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था शहर में कि जिसका कोई भी वो हिसाब नहीं रह गया था। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अब आप ये कहिए कि गवर्नमेंट आई है तो वो 100% परफेक्ट निकलेगी, इस बात में तो कोई भी नहीं राज़ी हो सकता। ना ही आज तक कोई गवर्नमेंट 100% पॉजिटिव लेके आई है। अगर नहीं विकास की बात करें तो गति तेज हुई है कि धीमी है? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि गति बहुत तेज़ हुई है। अब इसको स्मार्ट सिटी के लेवल पे भी शाहजहांपुर को एक यूपी लेवल से उसको एक नाम दिया गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गति बढ़ रही है ये बहुत अच्छा वे है, बट आने वाले समय में और अच्छा होना चाहिए, यही मैं चाहूँगा हमारी आने वाली गवर्नमेंट से। तो और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए और कौन से मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव को लेकर? सर, शहर में तो सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण का और जाम का ही है। यहाँ पे अगर जाम की समस्या सुलझ जाती है तो हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी से कम नहीं। यहाँ पे बाकी सारी सुविधाएं मूलभूत जो भी रही हैं अभी तक, जो नहीं थी वो भी यहाँ पर आई हैं। अपराध पे काफ़ी अंकुश लगा है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ठीक काम किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो पाया है? सर, शिक्षा के क्षेत्र में तो ये कह सकते हैं कि कोरोना में तो सर निकलना ही बंद हो गया, तो एजुकेशन तो सर अब फ़ोन से ही हो रही है। तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में जितना बाकी पीछे काम हुआ था वो आगे ही डेवलप हुआ है। अच्छा, शहर के विकास की अगर बात करें तो क्या लगता है कितना विकास तेज़ी से बढ़ रहा है या कुछ कम है? सर, गंगा तो बह रही है विकास की, लेकिन गंगा की सफाई बहुत ज़रूरी है, अभी बाकी है। विकास की गंगा तो शुरू हो गई है लेकिन उसकी सफाई बाकी है। तो ये थी वो जनता जिसने 2017 में ईवीएम का बटन दबाया था। अभी जनता के पास बहुत से ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए एक बार फिर 2022 में ये जनता वोट पर चोट करेगी।